डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में मतभेद। सबसे पहले हम लोग परिचय के बारे में जान लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधार के इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों ही महान नेताओं का उद्देश्य भारतीय समाज का उत्थान और राष्ट्र की प्रगति था, परंतु सामाजिक व्यवस्था, जाति प्रथा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर उनके विचारों में कई मतभेद थे। गांधी जी सामाजिक समरसता और नैतिक सुधार पर बल देते थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय, समानता और कानूनी अधिकारों को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। आइए अब मुख्य भाग के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है जाति व्यवस्था के संबंध में मतभेद। महात्मा गांधी प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था को भारतीय समाज की पारंपरिक व्यवस्था मानते थे। वे अस्पृश्यता के विरोधी थे, परंतु वर्ण व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने दलितों को हरिजन कहा और समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास किया। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था को सामाजिक शोषण और असमानता का मूल कारण मानते थे। उनका मानना था कि जब तक जाति प्रथा समाप्त नहीं होगी तब तक दलितों को वास्तविक समानता नहीं मिल सकती। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति व्यवस्था की कठोर आलोचना की। दूसरा पॉइंट है दलितों के राजनीतिक अधिकारों पर मतभेद। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे ताकि दलित अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सके। उनका विश्वास था कि इससे दलितों को राजनीतिक सशक्तिकरण मिलेगा। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। इसी मुद्दे पर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की गई। तीसरा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन की पद्धति। गांधी जी नैतिक सुधार, आत्मशुद्धि और अहिंसा के माध्यम से समाज परिवर्तन में विश्वास रखते थे। वे उच्च वर्गों से अपेक्षा करते थे कि वे दलितों के प्रति अपना व्यवहार बदलें। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि केवल नैतिक अपील से परिवर्तन संभव नहीं है। इसके लिए संवैधानिक अधिकार, शिक्षा और राजनीतिक शक्ति आवश्यक है। उनका प्रसिद्ध नारा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। चौथा पॉइंट है आर्थिक विचारों में अंतर। महात्मा गांधी स्वराज, कुटीर उद्योग और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। वे मशीनों और औद्योगिकरण को सीमित रूप में स्वीकार करते थे। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर औद्योगिकरण और आधुनिक आर्थिक विकास के पक्षधर थे। उनका मानना था कि उद्योगों के विकास से दलितों और श्रमिकों को रोजगार तथा सामाजिक उन्नति का अवसर मिलेगा। पांचवा पॉइंट है धर्म के प्रति दृष्टिकोण। गांधी जी हिंदू धर्म में आस्था रखते हुए उसके भीतर सुधार चाहते थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की जातिगत संरचना से असंतुष्ट होकर अंततः बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अब आइए निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों का लक्ष्य भारतीय समाज का उत्थान था, किंतु उनके दृष्टिकोण और कार्य पद्धति में स्पष्ट अंतर था। गांधी जी नैतिक एवं आध्यात्मिक सुधार के माध्यम से परिवर्तन चाहते थे, जबकि अंबेडकर सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देते थे। इन मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं का योगदान भारत के लोकतंत्र, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। आज का भारत सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में दोनों की विचारधाराओं से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।